गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। बच्चों, हमारी सब्जेक्ट हिंदी में हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं जो हमारा फाइनल एग्जाम्स में आने वाला है। तो चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 10 तक आपको अपनी कॉपीज में अच्छे से लिख लेना है ना। अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेना है। तो अब इसके बाद हम अपने ग्रामर पोर्शन में देख रहे थे जिसमें हमने अपठित गद्यांश और अनुच्छेद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था। तो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा और उसके बारे में बताती हूँ, रिवीजन करवाती हूँ, फिर इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो अपठित गद्यांश, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा गद्यांश जो पहले पढ़ा ना गया हो। अपठित मतलब ऐसा गद्यांश जो पहले पढ़ा नहीं गया हो। तो जो आपको गद्यांश दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया है, वह आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन वह आपको एग्जाम में आएगा और उसी में से आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स छांट कर लिखना है। आपको उस पैराग्राफ को पढ़ना रहेगा और पढ़ने के बाद नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर उसमें से छांट कर लिखना है। क्वेश्चंस के आंसर उसी पैराग्राफ में ही रहेंगे, बस आपको उसको पढ़कर देखकर और लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यह तो आप कर ही लोगे। अब इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद में आपको एक टॉपिक देते हैं जिसके बारे में आपको 8 से 10 लाइन लिखना होगी, है ना बच्चों। तो जैसे टॉपिक आपको कुछ भी दे दिया, जैसे कोरोना के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए, वृक्षारोपण के लाभ लिखिए, या फिर वृक्षों के बारे में बताइए, प्रदूषण के बारे में बताइए। तो ऐसे कोई भी टॉपिक हो सकता है जिस पर आपको 8 से 10 लाइन लिखनी है। तो यह आपको अपने मन से लिखना है कि आप कैसे लिख सकते हो, कितना अच्छे से लिख सकते हो। इसमें आपकी लैंग्वेज यूज होगी, बस ये है कि अशुद्धियां, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यह अनुच्छेद भी हो गया। अगर आपको अपठित गद्यांश और अनुच्छेद अभी भी समझ में नहीं आ रहा है और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है ऐसे यानी निबंध, है ना। तो आज का हमारा निबंध का विषय है पर्यावरण। बच्चों, आपने अभी तक निबंध में लाइन पढ़ी होंगी, मतलब लाइंस में निबंध पढ़ी होंगी, लेकिन आज हम जो निबंध पढ़ेंगे वो हम टॉपिक में निबंध पढ़ेंगे, यानी पॉइंट्स में। तो हमारे निबंध के 5 पॉइंट्स रहेंगे जो कि हैं प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, थर्ड पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण का हमारे जीवन पर प्रभाव या मानव जीवन पर प्रभाव। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है पर्यावरण सुरक्षा के उपाय, और फिफ्थ पॉइंट रहेगा उपसंहार यानी कंक्लूजन। ठीक है, तो चलिए इसमें फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं प्रस्तावना में। तो इसमें पर्यावरण क्या है पहले वह बताएंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर से और आवरण का अर्थ है घेरे हुए, अर्थात वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है पर्यावरण कहलाता है। समझ में आया। पर्यावरण 2 शब्दों यानी परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। तो परि का अर्थ है चारों ओर से और आवरण का अर्थ होगा घेरे हुए, मतलब वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण में जैविक, अजैविक सभी प्रकार के घटक सम्मिलित हैं, जैसे हवा, पेड़ पौधे, पत्थर एवं सभी प्रकार की वस्तुएं। यह सभी चीजें पर्यावरण में आती है ना। तो यह तो हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रस्तावना। अब हम देखते हैं पर्यावरण का सेकंड पॉइंट, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। तो चलिए देखते हैं। प्रकृति ने हमें स्वच्छ वायु, निर्मल जल का वरदान दिया है, किंतु प्रकृति के क्रियाकलापों में मानव हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। मतलब प्रकृति को उसके कार्य निर्विघ्न संपन्न करने के विपक्ष में मानव खुद के हस्तक्षेप, मतलब खुद उसमें हस्तक्षेप करता जा रहा है, जिसके कारण प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण प्रमुख हैं। यह चारों प्रदूषण मुख्य रूप से हो रहे हैं ना। अगर हम जल में दूषित चीजें मिलाएंगे तो जल प्रदूषण होगा, वायु में प्रदूषित चीजें मिलाएंगे तो वायु प्रदूषण होगा, मिट्टी में अगर हम कुछ ऐसी चीजें मिलाते हैं तो मिट्टी का मृदा प्रदूषण होगा, और हम जो तेज साउंड का, डीजे का, तेज साउंड, बस के हॉर्न, इनका प्रयोग करते हैं तो इनसे ध्वनि प्रदूषण होता है ना। तो यह हो गया सेकंड पॉइंट, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। अब हम अपना
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं थर्ड, पर्यावरण प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव। तो इसमें क्या होगा देखते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ते इस प्रदूषण के कारण हमारे जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दूषित जल पीने के कारण हैजा, डायरिया, प्रदूषित हवा के कारण सांस लेने में कठिनाई, दमा जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। यह बीमारियां हैं जो दूषित हवा और दूषित जल के कारण होती है ना। इसके बाद मृदा प्रदूषण के कारण भूमि की उर्वरक शक्ति कम होती जा रही है, जिससे फसल उत्पादन कम हो रहा है। अब मिट्टी में अगर हम प्रदूषण करेंगे तो उसकी जो उर्वरक शक्ति है, जिससे कि पेड़ पौधों को खाद मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, वह शक्ति उसकी कम होती जा रही है, जिससे फसल उत्पादन मतलब खेती का जो उत्पादन है फसल का, वह कम होता जा रहा है। एवं ध्वनि प्रदूषण के कारण सिर दर्द, तनाव जैसी समस्या आ रही है। जब हम बहुत समय तक तेज साउंड में रहते हैं, तेज ध्वनि में रहते हैं, तो हमारा सिर दर्द करने लगता है, हमें तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, हम टेंशन में आने लगते हैं बहुत जल्द। तो इसके कारण यह समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने फोर्थ पॉइंट को देखते हैं, पर्यावरण सुरक्षा के उपाय। तो इसमें हो जाएगा, पर्यावरण को बचाने का अर्थ है वृक्षों की सुरक्षा करना और हरियाली को नष्ट न करना। हमें वृक्षों, जानवरों, पक्षियों, पौधों और पानी को बचाना होगा। प्रयोग की गई चीजों को दोबारा प्रयोग करके या अन्य वस्तुएं बनाकर या फिर प्लास्टिक का कम उपयोग करके पर्यावरण को बचाया जा सकता है। इसमें पर्यावरण की सुरक्षा के उपाय बताए हैं। जैसे हम रिसाइकिल करते हैं ना किसी चीज को, एक बार प्रयोग की गई चीज को दोबारा पुनर्प्रयोग में लाना, उसे रिसाइकिल कहते हैं। तो ये वह करके प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करके हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है ना। तो चलिए अब इसके बाद हमारे लास्ट पॉइंट को देखते हैं, जो कि है उपसंहार। तो इसमें हो जाएगा, जैसा कि हमें पता है पर्यावरण और जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। पर्यावरण और हमारा जीवन एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, मतलब जुड़े हैं। पर्यावरण अगर नष्ट हो जाएगा तो जीवन संभव नहीं होगा। अगर हमारा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा तो जीवन की पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब जीवन संभव नहीं होगा। अतः हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा, हमें हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। तो इसके लिए एक स्लोगन है, सबको देनी है ये शिक्षा, पर्यावरण की करो सुरक्षा। से आप भी दोहराइए मेरे साथ, सबको देनी है ये शिक्षा, पर्यावरण की करो सुरक्षा। तो चलिए बच्चों, इसी मैसेज के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।